नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए मेंसुरेशन 2D का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं 11वें प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो हमने माना कि जो इसकी लंबाई है वो आपका 4x है। ठीक है, और चौड़ाई आपका 3x है। ये हमने मान लिया इसकी लंबाई और यह हमने मान लिया इसकी चौड़ाई। देखिए डायरेक्ट भी सिखा देते हैं फार्मूले से भी। कह रहा है यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई 600 रुपये है। टोटल जुताई है आपकी 600 रुपये में, और 1 प्रति मीटर स्क्वायर पर आपकी कितनी जुताई लग रही है, 2 रुपये की। तो कितने मीटर स्क्वायर खेत रहा होगा, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर आपका खेत रहा होगा। यानी यही क्या है, खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज़ समझिएगा, तो आपको पता है खेत की लंबाई निकालना है, तो सबसे पहले चीज़ ये जानिए कि खेत का क्षेत्रफल दिया होगा कितना, यल इंटू बी बराबर 300। यल बराबर आपने पहले मान लिया है 4x और बी बराबर मान लिया है, यानी चौड़ाई बराबर मान लिया है 3x। सॉल्व करेंगे 300। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। जब 3 से कैंसिल करेंगे तो 100 टाइम्स जाएगा, और जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। क्लियर। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 5। जब एक्स बराबर 5 हो गया तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 4x है। एल बराबर 4x है और एक्स की वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। क्लियर, ये हो गया। और डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट में आप क्या करेंगे कि आपकी लंबाई है आपकी 4x और चौड़ाई है आपकी 3x। चलिए, या हम यूँ कहें कि लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। तो एक चीज़ बताइए, लंबाई आपका 4x है और चौड़ाई आपका 3x है। मान लीजिए अगर इसको x रखते हैं, तो कहने का मतलब है कि जो लंबाई होगी वो 4 से जरूर कैंसिल होगी। तो अब इसमें ऑप्शन देखें कौन सी संख्या 4 से कट रही है। तो आपको देख रहा है कि एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, यानी 20 मीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, ऐसे सिखाएंगे बहुत से ट्रिक, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको लंबाई ज्ञात करना था। लंबाई के किस अनुपात में था, 4:3 के अनुपात में था, यानी लंबाई 4 के अनुपात में और चौड़ाई 3 के अनुपात में, यानी 4:3। तो हम देखेंगे 4 से कौन सी संख्या ऑप्शन कट रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन कट रहा है, 20। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 20 होगा। अगर और कोई ऑप्शन नहीं कटता तो अभी देखिए इसमें एक ही ऑप्शन कट रहा है, इसलिए इसको हमने कर दिया। धीरे धीरे समझेंगे आप लोग, आगे चलिए। एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, कोई तार है, समझ रहे हैं, वो क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। अगर यूँ हम बताएं तो यहाँ पे देखेंगे, यह देखिए तार है, यह इस रूप में वृत्त के रूप में है, और अब इसको हम मोड़ के एक वर्ग बना रहे हैं, ऐसे बना दिए उसी तार को। तो एक चीज़ बताइए, इसमें कॉमन क्या रहेगा। कॉमन यह रहेगा कि सपोज करिए यहाँ से जब चलना शुरू किए आपने, ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ तक आए, जो ये लंबाई रहेगी वही तो लंबाई अब इसमें इस रूप में आ गई है। तार की लंबाई वही तो है कि पहले वो क्या था, गोल था, अब उसको हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। पहले वृत्त के रूप में वो तार था, अब हमने क्या बना दिया, वर्ग के रूप में। क्लियर। तो इस चीज़ को समझिएगा, यानी कि आपका यह क्या है, यह आपका जो लंबाई है यानी वृत्त की परिधि, वह आयत के परिधि के बराबर होगा कि नहीं, तो बोलेंगे सही है। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखें, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, त्रिज्या आपका दिया है, यानी कि रेडियस कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताइए, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो चलिए बताएंगे हम। तो पहले हम देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है आपका, यहाँ पे हम सॉल्व करें 2πr। क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। और वर्ग की परिधि होती है कि वर्ग में, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो जो इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि होगी वर्ग का, वो हो जाएगा आपका 4a। तो हम वैल्यू रखेंगे 2। पाई की वैल्यू रखना है 22/7, हमने रख दिया। और आर की वैल्यू दिया है 14, ये भी रख दिया। भुजा निकालना था आपको, तो 4 × a यानी भुजा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14। अब एक चीज़ देखिएगा, यह आपका 4 है, यहाँ 2 दूना 4, एक कैंसिल हो गया। ए बराबर आपको मिला कितना, 22। तो भुजा कितना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर।
चलिए आगे हम देखेंगे। और आगे देखिए दिया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं कितना है, जो पार्क है त्रिभुज के आकार में है, इतना मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करें। तो यह जो दिया है आपका त्रिभुजाकार, ठीक है, पार्क की भुजाएं जो दिया है ऐसे है। तो इसमें देखिए आपका दिया क्या है, इसमें आपका है देखिए यह 60 है, यह आपका 297 है, और सबसे लंबी भुजा आपका 303 मीटर, यह समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मान लीजिए ये आपका क्या है, वर्गाकार बगीचा है, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 297, ऊंचाई है आपका 60, चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को आधार ऊंचाई मान लीजिए इसमें। अब देखिए बराबर, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है, a²। तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमको a निकल जाएगा तो परिमाप तो हम लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है, वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे कितना, 30, 297 गुणे 30 मिलेगा, ठीक है, कितना मिला आपका 297 गुणे 30 बराबर a²। चलिए यह आपका यहाँ पे मिल गया। अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, देखना क्या है, इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हमको अगर हम देखें इस 30 को ही अगर हम बेस बना के काम करें तो हमको मिलेगा, अगर 3 का हम बेस देखते हैं तो हम 297 को क्या लिखेंगे, 3 9 27, 3 9 27, क्या मिला आपको 99, ठीक है, 99 गुणे 3, 297 को लिख सकते हैं, और 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10। अब इसको और छोटा करेंगे, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11 गुणे 9, ठीक है, और 3 तिरके कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 बराबर a²। तो a बराबर, अब a बराबर क्या होगा, कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है आपका, 9 और 9 कॉमन है, तो 9 हो जाएगा, बाहर वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में क्या बच जाएगा, 11 दाम में 110, यानी क्या मिला आपको 9 कड़ी में 110 आपको मिला भुजा। लेकिन आपको निकालना था परिमाप, और परिमाप कहता है कि 4 × a होता है परिमाप आपका, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, हमने रखा 4, और a की वैल्यू है आपका 9 कड़ी में 110, तो हम इसको रख देंगे, 9 चौक हो जाएगा 36, ठीक है, 36 कड़ी में 110, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 36 कड़ी में 110। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कर्ण 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए सपोज करिए, नहीं पता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि आपका कर्ण 8 सेंटीमीटर, हमने कर्ण रख दिया आपका 8 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है, तो मान लीजिए यह भुजा x है, इसकी 3 गुनी यह मान लीजिए, तो यह हो जाएगी 3x। अब कह रहा है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने कर दिया x² अब प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 64, क्लियर, यह हो गया क्या आपका 64, और इधर मिल गया आपका x² और 3x² का जब स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, जब इसको हमने तोड़ा तो 64 बराबर हो जाएगा 10x², ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, जब 64 में आप भाग करेंगे 10 का तो 6.4 आएगा, और 6.4 का जब वर्गमूल लेंगे आप तो आपको मिलेगा x बराबर 2.52, ठीक है, आपका यही आएगा, क्लियर। तो आपका आएगा 2.52। अब पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 3x और ऊंचाई कितना है आपका x, वैल्यू बस पुट कर देंगे 1/2, 3 x की वैल्यू है 2.52 और फिर x की जगह रखेंगे 2.52। अब कह रहा है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो काट दीजिए। अब यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं,
दो एकम दो, दो दूना चार, दो छक्के 12। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग खुद देख ही लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सीधे इकाई के अंक को ले रहे हैं, 3, 6 और 2, हम गुणा करेंगे, 6 दूना 12, तो 12 जब गुणा हुआ तो इकाई के अंक पे 2 आया, फिर 2 का गुणा 3 में हुआ, 2 3 6। इकाई के अंक पे आप देखिए पूरा गुणा करके मत देखिएगा, इकाई के अंक पे 6 कहाँ आ रहा है, ठीक उसी को ले लेंगे। देखिए कैसे हमने निकाला इकाई के अंक को, देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2, तो हम सीधे गुणा किए 3 6 2 का, तो गुणा करेंगे तो देखिए 6 दूना 12, अब 12 3 36, इकाई के अंक पे 6 आना चाहिए, और 6 किस ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन डी में, तो 9.6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्लियर, यह सब ट्रिक है पकड़ने का, नहीं गुणा आप लोग कर ही लीजिएगा। अगला देखिए, दिया है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 98 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है। अब कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगा। देखिए जब ऐसे कंडीशन में दे तो इसमें 99% वह देता है आपका समकोण त्रिभुज। जब ऐसे प्रश्न दे, जब अंक बड़े बड़े दे, तो उसमें जो आपकी त्रिभुज होती है लगभग समकोण 99% समकोण त्रिभुज होती है। बाकी नहीं तो आपको फाइंड करना है तो फाइंड करिएगा उसको। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, दिया है कि त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना 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 है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई इन द सेंस कोई भी दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल ले सकते हैं, बस सबसे लंबी भुजा नहीं लेंगे। यह हो गया त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, यह वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी ए स्क्वायर के बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब पूछ रहा है इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 48, 48 दूना 96 हो जाएगा। क्लियर, गुणे 110 बराबर ए स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको अगर 48 में हम देखें तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 4 गुणे 12, ठीक है, गुणे 110 बराबर ए स्क्वायर, 12 चौक 48 हो रहा, ठीक है। अब इसमें से और कहीं कुछ निकलने लायक है। अब देखिए 4, 12 में से भी 4 निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3 गुणे 110 बराबर ए स्क्वायर। जब वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, पेयर किसका बन रहा है, 4 का, 4 हो गया बाहर, पेयर किसका नहीं बन रहा है, 11 3 33, 330 का, तो ये हो गया अंदर। अब कह रहा है कि भुजा मीटर में ज्ञात करें, तो भुजा कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 330 मीटर। देखिए एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3/2 है, इसका परिमाप 600 मीटर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करें मीटर में। तो देखते हैं, माना जो आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3/2 है और इसका परिमाप, तो माना हमने जो लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, और फार्मूला क्या कहता है परिमाप का, कि 2 गुणे l + b बराबर 600 दिया ही है। अब यहाँ पे हमने रखा 5x, ठीक है, गुणे 2 बराबर 600 के, तो 5 दूना 10, x बराबर हो गया आपका 600, और 10 इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, x बराबर मिल गया आपको 60। निकालना क्या था कि कह रहा है कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल माना ए स्क्वायर है, यह आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 3x गुणे 2x, क्योंकि लंबाई 3x है चौड़ाई 2x, और इसका 6 गुना जब करेंगे तभी तो वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 गुणे 3, x की जगह रखेंगे 60, 2 गुणे x की जगह रखेंगे 60। अब देखिए यहाँ से जो जो कॉमन निकलने लायक है निकाल लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे दोनों साइड का, तो 60 दोनों में है तो हमने 60 को ले लिया बाहर, गुणे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको गुणा करेंगे 3 दूना 6, और ये एक 6 यह है तो ये भी सिर्फ 6 बाहर आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 360। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है वर्ग का, वो होता है 4 × a, यानी भुजा इंटू 4 गुणे भुजा, तो 4 × 360 गुणा करेंगे, 4 9 4 6 24 को 4 हाथ में 2, और 4 3 12 2 14, 1440 क्या हो जाएगा मीटर, ये आपका हो जाएगा परिमाप। अगला प्रश्न देखिए, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है।
ठीक है, कोई तार है, इसको मोड़ के वृत्त के रूप में बनाया जा रहा है, तो जो क्षेत्रफल घेर रहा है वह है आपका 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसी तार को आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब एक चीज़ समझिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका जो क्षेत्रफल है यह हम वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन परिमाप, अगर हम इसका परिमाप देखें तो जो परिमाप होगा वह आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल नहीं होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे परिमाप। परिमाप निकालने के लिए पहले हम इसका निकालेंगे रेडियस। क्लियर। क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रेडियस। तो हम देखिए दिया है क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया है आपका πr² होता है ना क्षेत्रफल, और चूंकि दे दिया 18,634। अब हमने रखा पाई की जगह 22/7 इंटू r² बराबर 18,634। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये देखने वाली बात क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हम काट लेते हैं। चलिए 11 से काट लीजिए, 11 दूना 22। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 यहाँ पे हो जाएगा 7, 76 हो गया। तो 11 छक्का 66, ठीक है, 11 छक्का 66। और उसके बाद कितना बचा, 11 छक्का 66 और 10 76 हो गया, 10 बचा 103, 11 9 99 और कितना बचा 4, 11 चौको 44। अब इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करिए, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। तो r² बराबर आपको मिलेगा 847, ठीक है, 847 गुणे 7। तो इसको हम 7 से अगर छोटा करें, देखें क्या है, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 एकम 7, 121 लिख सकते हैं। 121 गुणे 7 847 को लिख सकते हैं, और यह जो 7 है यहाँ के गुणा हो जाएगा। जब वर्गमूल लेंगे तो r बराबर कितना मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा 7, आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा, और 121 का कितना हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा r बराबर, सीधे r बराबर हो जाएगा आपका 77। जब r बराबर 77 हो जाएगा तो इसका जो परिमाप होगा, यानी कि 2πr वृत्त का जो परिमाप होगा वही आपका कि आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो आयत की लंबाई हमने मान लिया 5x, चौड़ाई मान लिया 6x। तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, यही तो होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम करेंगे 2 से आपका 2 कैंसिल, पाई की जो वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है, और r की वैल्यू है आपकी 77 के, तो हमने रख दिया, और 6 5 हो जाएगा आपका 11x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 सते 77, 7 से 7 आपका कैंसिल, x बराबर मिल गया आपका 22। अब x बराबर 22 मिल गया। अब पूछा है कि आयत की छोटी भुजा, तो आयत की छोटी भुजा 2 ही भुजाएं हैं, एक तो आपने माना है 5x और एक है आपका 6x। तो छोटी भुजा 5 हो गया, तो 5 में 22 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, छोटी भुजा 110 होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ जानिएगा, रेडियस कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का जो आधार दिया है यानी बेस दिया है जो, वो दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr² होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार आपका 8 है, ऊंचाई आपको नहीं पता, ऊंचाई हमने h मान लिया। अब कह रहा है कि समरूपी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब हम इसको करेंगे, पाई को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में है, तो पाई को हम छोड़ देते हैं। r² r की जगह हम रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा। जब यहाँ इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यह कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो यहाँ मिलेगा 4 गुणे h। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 से यह क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 पाई। 16 पाई किसके बराबर हो रहा है, h के, यानी कि जो हाइट रहेगी समरूपी ऊंचाई वो हो जाएगी 16 पाई। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जब तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, यह तार है, आपको ऐसे मोड़ दिया गया। क्लियर। तो क्षेत्रफल आपका है 121, यानी कि इसका जो भुजा कितना रहा होगा,
यानी एरिया बराबर 121, तो भुजा भुजा बराबर कितना हो जाएगा 11। यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है तो एक चीज़ जानिए, वृत्त के रूप में कैसे मोड़ेंगे, जो आपका वर्ग का जो परिमाप होगा वही तो वृत्त की त्रिज्या मतलब परिमाप के बराबर होगा। यह हमने कर लिया, वृत्त की त्रिज्या इंटू था, तो 4 एक जगह हमने रख दिया 11, 2 गुणे 22/7 निकल जाएगा, ठीक है जी, इंटू आर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यह हो जाएगा 22 गुना 44 और यह हो गया 11 चौक 44 कैंसिल। आर बराबर कितना मिल गया आपको 7, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।